हाय गाइस। सो आज का जो सेशन हम लोगों ने रखा है, दिस सेशन इज फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। और अगर कोई और यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं इधर कलकत्ता, मुंबई और समवेयर एल्स, जिनका एग्जैक्ट सिलेबस डीयू वालों से मैच करता है, वो भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। दिस सेशन इज रिगार्डिंग दैट सेमेस्टर 1 को कैसे पढ़ना है, क्या 12th वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और समथिंग एल्स, समथिंग न्यू, क्या क्या है सेमेस्टर 1 में, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। डिटेल मतलब मैं पूरा आपका समय नहीं खा जाऊंगा, हार्डली 10 to 15 मिनट्स बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, let me introduce myself Rahul Kanojia. I've been guiding the economics honors student for past 10 years, especially in terms of teaching. मेरे जो पेपर हैं पढ़ाने वाले वो हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स फॉर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, फॉर पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स, फॉर एम इकोनॉमिक्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैं लास्ट काफ़ी सालों से बच्चों को गाइड करता आ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, बस इतना ही है मेरा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो क्या इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 को पढ़ने के लिए बिल्कुल 12वीं वाली या 12th वाली स्ट्रैटेजी में अप्लाई करनी है, कौन कौन से पेपर हमें पढ़ने हैं, उनको किस तरीके से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। ठीक है बच्चों, सो गाइस सबसे पहले लेट मी राइट दी पेपर्स ऑफ योर्स जो आप लोगों को पढ़ने हैं। वैसे काफ़ी लोगों को पता होगा, इन शॉर्ट MME 1, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 1 पेपर ऑफ जनरल इलेक्टिव, ये मेन पेपर आपके रहेंगे। इसके अलावा कोई सब्सिडरी पेपर अगर हो, छोटा मोटा इंग्लिश और EVS, वो मैनेजेबल है, उसकी ज़्यादा डिटेल जरूर भी नहीं। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जनरल इलेक्टिव। मैं पहले जनरल इलेक्टिव की बात आपको बता दूं बच्चों। जनरल इलेक्टिव में यू हैव चॉइसेस, इधर हिस्ट्री, पॉल साइंस, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, ये चॉइसेस आपको मिलेंगी। तो मैं चाहूँगा ये चॉइसेस बच्चे इस बेसिस पे ले कि उन्हें आगे फ्यूचर में करना क्या है। मैक्सिमम बच्चे जो कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स ऑप्ट करते हैं, उनका मेन जो बेसिकली फंडा होता है, या आप कह सकते हैं उनका मेन जो गोल होता है, वो होता है मास्टर्स करना। तो मास्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल इलेक्टिव में जो आपको पेपर लेना है, वो आपको लेना है मैथमेटिक्स, विच इज़ इन सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स में होगा कैलकुलस। अब ये कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो और जो कैलकुलस आप लोगे वो काफ़ी हद तक MME 1 से मैच भी करेगा। एंड जो जी में आप कैलकुलस लोगे, वो कैलकुलस बहुत स्कोरिंग भी है बेटा। अगर आपको लगेगा सर अपनी पब्लिसिटी के लिए उसको स्कोरिंग बोल रहे हैं, तो बिल्कुल मत समझो। आप अपने टीचर से पूछो, आप अपने सीनियर से पूछो, सब यही बोलेंगे। उन सीनियर से पूछना जिन्होंने खुद कैलकुलस पढ़ा हो, वो बोलेंगे बहुत स्कोरिंग है। एंड आप लोगों के DU वालों के जो आप लोगों के कॉलेज के मार्क्स जो है, वो आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करते हैं। तो प्लीज़ सेलेक्ट दी पेपर्स जो कि आगे काम भी आए और स्कोरिंग भी। ठीक है, तो प्लीज़ ऑप्ट कैलकुलस। ठीक है, उसके अलावा जो मेन पेपर आपके ये 2 चलेंगे, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1 एंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1 के लिए आप लोगों को DU वालों को ज़्यादातर जो बुक्स बताई जाती है हैमंड की, हैमंड पढ़ो। काफ़ी बच्चे 12वीं क्लास में एक मतलब स्कूल लेवल से एक पैटर्न फॉलो करते हुए आते हैं कि एक किताब है, उस किताब से कंसेप्ट पढ़े, क्वेश्चन किए, काम खत्म। ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया या कॉलेज स्कूल टीचर ने पढ़ाया, काम खत्म। देखो, अब 12वीं क्लास तक जो बच्चे रट्टा वाले बच्चे थे, उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दाल नहीं गलने वाली बिल्कुल भी, क्योंकि मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स कोर पेपर है आपका, कंसेप्चुअल पेपर है। ऐसा नहीं है जो 12वीं की मैथ्स आपने पढ़ ली, बस लगता है हर जगह वैसी ही मैथ्स होगी। कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पेपर भी वास्ट है। और एज कंपेयर टू बाकी 3 पेपर में बोलूँ तो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला पेपर यही है सेमेस्टर 1 में। ठीक है, देन प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स, इसके लिए मैनक्यू रीडिंग आपकी चलती है। ठीक है, अगेन मैनेजेबल है। ठीक है, जनरल इलेक्टिव में आपके पास जो रहेगा कैलकुलस रहेगा, बट इकोनॉमिक्स को भी ऐसे मैनेजेबल मत समझो कि बिल्कुल 12वीं क्लास 12th क्लास वाले डायग्राम से काम हो जाएगा।
काफ़ी कुछ इसमें भी आपको नया पढ़ना है गाइस, और मैथमेटिक्स में तो पढ़ना है ही काफ़ी कुछ नया, ठीक है। तो दीज आर दी 3 पेपर्स। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। 12th वाली एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी कि फटाफट से सिर्फ गिने चुने सवाल किए या कुछ ही सवाल किए या किताब से एक सिर्फ सवाल किए और काम हो गया। नो, काफ़ी, मैं ये नहीं कह रहा 12th क्लास में हर किसी की स्ट्रैटेजी खराब रहोगी, काफ़ी बच्चों ने बहुत कुछ किया होगा, न्यूमेरिकल मतलब 10 years, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पता नहीं कितना कुछ किया होगा, अच्छी बात है, दैट्स गुड। बट यहाँ की मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल, ठीक है। सो दीज आर दी 3 कोर पेपर ऑफ योर्स। आगे के जो सेमेस्टर में पेपर आएंगे, सेमेस्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, मैक्सिमम बच्चे मुझे यही कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं था सेम 1 में पढ़ना कैसे। जब हमने देखा कि पढ़ना कैसे, तब तक टाइम ही निकल चुका था। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ना ये ना हो, तभी मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई ऐसी वीडियो गाइस, ठीक है, ताकि आप सेमेस्टर 3 में रियलाइज ना करो कि सेमेस्टर 1 काश ऐसे कर लिया होता तो मेरा ठीक हो जाता, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। सो आप शुरू से MME 1 पढ़ो, हैमंड पढ़ो। हैमंड के अलावा, इसके अलावा जो बुक्स हैं, जो कुछ बच्चों को लगता है, मैंने NCERT पढ़ी तो मैंने आर डी शर्मा भी पढ़ी थी 12th में, RS भारद्वाज भी पढ़ी थी, RS अग्रवाल भी पढ़ी थी, ये सब पढ़ी थी। तो ऐसा क्या सेमेस्टर 1 में भी है? यस, ऐसा है। जो आपका कोर पेपर है मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1, इसमें जो आप बुक फॉलो करोगे, हैमंड तो है ही है, इसके साथ और भी हेल्प बुक है जो आप फॉलो करोगे, चियांग, ठीक है, चियांग, ठीक है। थर्ड वन इज RS भारद्वाज। दीज आर दी 3 रिकमेंडेड बुक। फर्स्ट तो है ही है जो कि आपके कॉलेज टीचर्स पढ़ाएंगे, बट अदर 2 आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप ये भी फॉलो करें प्लीज, जिसमें आपको और न्यूमेरिकल मिलेंगे और कंसेप्ट को और अच्छे से बता रखा होगा। जो कंसेप्ट मान लो कभी किसी एक किताब से समझ नहीं आता, हम दूसरी किताब फॉलो कर लेते हैं। इस तरीके के चियांग, हैमंड, RS भारद्वाज, ठीक है, फाइन। देन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए मैनक्यू इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा मैं और भी कुछ बताऊंगा हमारे नोट्स के बारे में, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। जनरल इलेक्टिव में कैलकुलस है, जिसमें थॉमस रीडिंग चलती है, रीडिंग इज मोर देन सफिशिएंट। रीडिंग्स, बुक्स, फॉरेन ऑथर्स बुक्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हमारा ज़्यादा मेन फोकस फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में है, बिकॉज हम LSE को मैच कर रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को मैच कर रहे हैं। कोई भी इंडियन ऑथर्स की बुक हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन ऑथर्स की बुक अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स हमारे इंडियन ऑथर्स की भी, ठीक है, बट ज़्यादातर हम फॉरेन ऑथर्स बुक्स फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 DO, ठीक है बच्चों। तो अब मैं थोड़ा सा आपको, हम किस तरीके से, या मैं जब बच्चों को तैयारी कराता हूँ तो कैसे कराते हैं। आई एम दी वन हु इज टेकिंग दिस पेपर MME 1। मैंने एक बुकलेट बनाई है, जो लास्ट 10 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को बुकलेट देता हूँ। हर साल बुकलेट मतलब अपडेट होती है। बुकलेट में चियांग, हैमंड, RS भारद्वाज, ऑल 10 years सबके क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल, नथिंग एल्स। तो जब सारी बुक के क्वेश्चन मैंने एक ही PDF में डाल दिए हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बुक से क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ बुक में न्यूमेरिकल है, नो कंसेप्ट। कंसेप्ट के लिए या तो बुक खुद पढ़ो या मुझसे पढ़ो। मतलब बेसिकली जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं, हम उन्हें सारे के सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, उसके बाद, ठीक है, विल गो टू द न्यूमेरिकल, फाइन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं मनोज गर्ग सर, PMG सर, बहुत रेनाउंड फैकल्टी हैं DU की, ठीक है। मतलब नॉट वो DU के अंदर नहीं पढ़ाते, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाते, ठीक है, बट काफ़ी सालों से वो भी, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ 10 साल से, ऐसे वो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चों को गाइड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। तो उनका मेन फॉर्टे इकोनॉमिक्स है, बेसिकली माइक्रो मैक्रो पढ़ाते हैं, ओके। सो गाइज, ऑलमोस्ट जितने बच्चे मुझसे MME 1 हम लोगों से पढ़े हुए हैं, दे स्कोर्ड वेल, सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ पब्लिसिटी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, चलो वो तो एक है ही है, आप प्लीज़ अपने सीनियर से पूछिए। काफ़ी सीनियर्स हमें जानते हैं, जो हमारे बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, होप सो अच्छा ही बताएंगे, ठीक है, ओके। सो दीज आर दी 2 पेपर्स, मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स 1, ठीक है स्टूडेंट। मतलब बेसिकली मैं वो पेपर लूँगा जहाँ मैं डिटेल में सारे कंसेप्ट कराऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे, और मुझे बुकलेट में। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मनोज सर पढ़ाएंगे, PMG सर पढ़ाएंगे। उसके अलावा अब जैसा कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और कॉलेज भी ऑनलाइन चल रहे हैं, तो क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी हमारी भी,
जिसमें इधर आप एंड्रॉयड फ़ोन पे या विंडो लैपटॉप पे क्लासेस देख सकते हैं अपने, ठीक है। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे क्लासेस टर्न इनटू दी ऑफलाइन मोड, मतलब तब हम ऑफलाइन मोड में भी आ जाएंगे। दिल्ली में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं जहां हम फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाते हैं वो है साउथ कैंपस में ऑपोजिट वेंकी कॉलेज, अदर वन इज हर्टसेल लेन नॉर्थ कैंपस में बिहाइंड खालसा कॉलेज, ठीक है। सो जैसे ही ऑफलाइन कन्वर्ट होगा विल टर्न इनटू दी ऑफलाइन क्लासेस, बाकी तो ऑनलाइन चलते रहेगा। गाइज हम लोग बहुत सालों से बहुत बच्चों को गाइड कर चुके हैं, बहुत बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, अच्छी अच्छी जगह सेटल है। मैं चाहता हूँ सेमेस्टर 1 एकदम शुरू से ही आप लोग माइंड बना के चलो, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अब आप लोगों को लगता है इन्होंने इतना कुछ तो बोल दिया अपने बारे में, पढ़ाते कैसा है, हम कैसे पता लगेगा? तो नीचे जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे गाइज, उन नंबर्स पे आप व्हाट्सअप करके फ़ोन करके हमसे डेमो वीडियोस ले सकते हैं। हम आपको डेमो वीडियोस देंगे, अच्छे से सेटिस्फाइड हो, अपने सीनियर से पूछो, जितनी बार वीडियो देखनी है सेटिस्फाइड हो, ठीक है। सेटिस्फाई होने के बाद ही हमारी वीडियो आप लोग लो। MME 1 जो है वो चार्जेबल है, मतलब आप फ़ोन करके उसका फ़ी मुझसे पता कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, मनोज सर स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है इकोनॉमिक्स बच्चों को, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज चार्जेबल, ओके। तो आप लोगों को प्लीज़ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो गाइस, पढ़ना बहुत अलग तरीके से है, कंसेप्चुअली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। डेमो वीडियोस लो एक बारी, आपको पता लगेगा क्या है मैथमेटिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स, मज़ा आएगा बहुत पढ़ने में। तो 12th तक आप जितने भी 30 मार्क खा रहे हो सब पता लगेगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, ठीक है। आई एम जोकिंग गाइस, क्योंकि पता है देखो जब सभी 90% या सभी इंटेलिजेंट बच्चे एक साथ मिल जाते हैं ना, तब जो अपने स्कूल में इंटेलिजेंट रहा होता है तब पता लगता है वो कितना इंटेलिजेंट है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो अब आप सारे के सारे एक जैसे बच्चे मिल गए हो, सारे इंटेलिजेंट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अच्छे बच्चे ही एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जब सारे एक साथ मिल गए हो तो मज़ा आने वाला है, तब देखते हैं कौन राजा बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपके पास जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर कॉल करके, और कोई डिटेल आपके पास हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी आपके दिमाग में और सवाल हो जो मैं इस सेशन में आपको ना बता पाया हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। डेमो वीडियोस के लिए व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, और नथिंग एल्स, बस खूब डट के पढ़ाई करनी है, अच्छा स्कोर करना है, मास्टर्स करनी है, ISI DSC लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है, US जाना है, जहाँ भी जाना है। बट जो कॉलेज की पढ़ाई है ना गाइज, वो जिसने अच्छे से कर ली ना उसके वारे न्यारे हो जाएंगे मतलब अच्छा होगा उसके साथ सब कुछ, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। जहाँ मैंने थोड़ा बहुत हम अपने बारे में बताया, टीचिंग हम लोग क्या क्या पढ़ाते हो बताया, व्हाट आर दी पेपर्स, व्हाट आर दी बुक्स, एवरीथिंग मैंने डिस्कस करे। स्ट्रैटेजी बताई हम किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्लासेस पढ़ाने के चक्कर बता दूं कि आपको वीकली हम रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे और लाइव डाउट सेशन रहेंगे वीकली। कुछ बच्चों को लेता है सर लाइव क्लासेस भी होंगी, बट अभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चों को देंगे। जैसे मान लो पहली 2 यूनिट मैंने रिकॉर्ड करके आपको दे दी, ठीक है। उसके बाद आपको डाउट्स आ रहे हैं उसमें, डाउट सेशन वीकली होगा, वीकली लाइव डाउट सेशन रहेगा। किसी को लगता है मैं 1 हफ्ता वेट नहीं कर सकता, तो तुरंत ही डाउट पूछ लो फोन करके मुझसे, क्या टेंशन है। क्योंकि गाइज अभी आपको पता है कोरोना का टाइम है तो मिल तो सकते नहीं, बट सीरियसली जब आप मेरी डेमो वीडियो देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे सर ये तो बिल्कुल क्लास जैसी फीलिंग आ रही है, नहीं आ रहा है इतना मेजर डाउट्स। आपको डाउट्स तब आएंगे जब क्लास करने के बाद आप खुद न्यूमेरिकल करोगे तो 10 में से 8 कर लिए, 2 नहीं हो पाए, तो उस तरीके के डाउट्स आपके रहेंगे, आई एम डैम श्योर, ठीक है। आपको वीडियो देख के अच्छे से पता लग जाएगा डेमो वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सेमेस्टर 1 लग जाओ, जी जान लगा दो और खूब अच्छा स्कोर करो, ताकि सेकेंड ईयर में आपको रियलाइज ना हो क्यों नहीं पढ़ा सेमेस्टर 1 हम लोगों ने, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस, नमस्ते, बाय बाय।